नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। और आप सभी को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और माता जी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएँ, समृद्धि लेकर के आएँ, आप सभी को सफल करें। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो को लाने में देरी भी हुई है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और मेरा थोड़ा सा रिसर्च का काम था और कुछ डीआरसी वगैरह भी हमारे यहाँ पे होने वाली थी, तो उस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो आपके जो दो बड़े सवाल हैं और जो लगातार सवाल पूछे गए हैं, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा गया है कि पीजी का रिजल्ट कब आ रहा है। पीजी के रिजल्ट को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है कि यहाँ की डेट कब, यहाँ पे काउंसलिंग कब से शुरू होगी, वहाँ की डेट आ चुकी है, मेरा वहाँ पे हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इधर देने में असमर्थ था, मैं बता नहीं पा रहा था। जो मैंने पिछली डेटें जब भी बताई वो उस डेट पर आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं फिर से स्वीकार कर लूँ, जिम्मेदारी से इस चीज़ को मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नहीं होता है कि जो भी विश्वविद्यालय के माध्यम से कोई आधिकारिक सूचना दी जाती है, जब कोई विश्वविद्यालय के माध्यम से कोई आधिकारिक घोषणा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है, उसके बाद ही मैं प्रयास करता हूं कि वो सूचना आप तक पहुंचाई जाए। वो थोड़े से घंटे, 2-4 घंटे के लेट लतीफ भले उसमें भले हो जाए, लेकिन मैं आपको कोई ऐसी सनसनी फैलाने वाली खबर नहीं देना चाहता हूं। मैं कोई उसमें मुझे टीआरपी नहीं बढ़ानी है। मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ मदद हो सके, और मदद तभी हो पाएगी जब विश्वविद्यालय के द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा की जाए और मैं उसको आप तक कन्वे कर सकूं। तो अब सवाल है कि एलएलबी 3 इयर्स का रिजल्ट, एलएलएम का रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा है। 1 महीने से अधिक हो गया, 6 तारीख को एग्जाम था और 1 महीने से अधिक हो गया है। और केवल एलएलबी 3 इयर्स या एलएलएम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे पीजी कोर्सेज के रिजल्ट में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और उस विलंब को जान लीजिए कि वो विलंब हुआ क्यों है, वो लेट हुआ क्यों है। जब आपका फॉर्म भरा, जब आपने अपना एंट्रेंस का फॉर्म भरा, उस समय बहुत सारे लोगों के पास उनके यूजी की मार्कशीट नहीं थी, उनके यूजी की मार्कशीट नहीं थे, यूजी के सर्टिफिकेट्स उनके तैयार नहीं थे। तो पहली चीज तो यह है कि जो किसी भी विश्वविद्यालय का मोटिव ये होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिभाग उसमें हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा ना हो कि कोई अब मसलन आप जो भी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद का ही सोचिए कि आपका यूजी का अगर रिजल्ट नहीं आया होता, और जैसे डीडीयू की मैं बात कर लूं, डीडीयू का रिजल्ट नहीं आया है, बरेली की तरफ कुछ 1-2 विश्वविद्यालय हैं, या पश्चिम में कहूं कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट एलयू का एंट्रेंस का फॉर्म भरते समय डिक्लेयर नहीं किए गए थे। एक मौका आपको पहले दिया गया, जब विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस करवा लिया, उसके बाद विश्वविद्यालय ने एक आपको डेट दी, कहा कि इस डेट तक अपना जो पहली बार मौका दिया गया था, अगर आप सब लगातार इस प्रक्रिया से जुड़े हैं तो आप सबको याद होगा कि जब पहली बार मौका दिया गया था, तो पहली बार आप ये समझिए कि 437 नए लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। एलएलबी 3 इयर्स के लोगों ने, एलएलएम के लोगों ने 437 लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वो डेट पढ़ने के बाद अपलोड किया था। अब एक बार को आप सोचिए कि इन 437 में यदि आप होते तो आप भी उस समय अपना फॉर्म भरते समय अपने यूजी का मार्कशीट अपलोड नहीं कर सके थे, तो आपका ये मौका चला जाता। और जब ये 437 लोगों ने पहले बार में, शायद मुझे याद आ रहा है 5 तारीख, 3 से 5 ऐसे करके वो डेट, इसी महीने की शुरुआत में 3 से 5 ऐसे करके कोई डेट थी जिसमें कहा गया था कि अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। यदि आपकी मार्कशीट उस समय नहीं आई थी तो अभी अपनी मार्कशीट जाकर के अपलोड कर दीजिए। अब मैं चूंकि, और मैं कहीं बाहर का नहीं हूं, मेरे ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कह लीजिए, आप प्रेशर कह लीजिए, आपसे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसलिए कुछ भी का मतलब है मैं कुछ चीजें बढ़ा चढ़ाकर या झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए क्योंकि मैं उस फैकल्टी का मेंबर हूं, मैं उस जगह का सदस्य हूं। आप जब आएंगे तो मुझे फैकल्टी में खड़ा हुआ पाएंगे, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और पूछिएगा भी। इन 437 लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद भी मुझे लगातार फोन आ रहे थे, वीडियोस में मैंने अपने नंबर दिए हुए थे, तो मुझे भी लगातार फोन आ रहे थे। डीन फैकल्टी ऑफ लॉ सर को, जो हमारे गुरु जी हैं, उनको लगातार फोन आ रहे थे। फैकल्टी के जो भी मेंबर्स, प्रवेश समिति के मेंबर हैं, जो भी एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं, पंकज माथुर साहब, उन सभी लोगों को लगातार फोन आ रहे थे। उनके पास लगातार लड़के अप्रोच कर रहे थे कि इस डेट तक, जब तक 437 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड किया था, उसके बाद भी काफी सारे लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था। उन काफी सारे लोगों की मार्कशीट या काफी सारे लोगों के रिजल्ट नहीं आ पाए थे। उसके बाद ये डेट बढ़ा करके फिर से 9 तारीख की गई थी। उसके बाद जब ये डेट जब 9 तारीख की गई, और 9 तारीख की वाली जब डेट की गई, उसके बाद फिर 389 और लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया।
अब आप समझ लीजिए कि 437 लोगों ने पहली बार में और 389 लोगों ने दूसरी बार में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है उनकी जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। और मैं किसी एक कोर्स का नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, इतनी जनसंख्या एक कोर्स में नहीं थी। ये LLB और LLM की भी मैं बात कर रहा हूं, LLB 3 years कोर्स की। अब आप ऐसे जोड़ लीजिए कि ये 9, 7, 16, अगर मैंने गलत नहीं जोड़ा है तो ये 8 to 6 के करीब ये आंकड़ा है। अब ये समझ लीजिए कि 826 लोग, जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, रिजल्ट अगर बिना इन लोगों से मार्कशीट इनकी मंगवाए हुए, बिना इन लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए हुए अगर विश्वविद्यालय रिजल्ट को डिक्लेयर कर देता, इन लोगों को प्रवेश से बाहर मान के डिक्लेयर कर देता, तो इन लोगों का क्या होता? इन लोगों में यदि आप शामिल होते तो आपका क्या होता? क्योंकि LLM में आपको आपके लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट से आपकी मेरिट में 10 नंबरों पर आपको नंबर मिल रहा था। और बहुत सारे लोगों से बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले यदि आपने मार्कशीट अपलोड कर दी तो उसका लाभ आपको मिलने की उम्मीद है। तो पहली चीज तो यह है कि बहुत सारे लोगों को, पहला जो जवाब आपका है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने में इतनी देरी क्यों हो रही है, वो देरी केवल और केवल इसलिए हो रही है ताकि अधिक से अधिक लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, अधिक से अधिक लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अब जैसे एक चीज और देख लीजिए कि जैसे ओबीसी की सीट है, ओबीसी की जो सीट है ये उसको कैसे मिलेगी? ये तभी तो मिलेगी जब उसने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया हो। अगर उसने ओबीसी सर्टिफिकेट अपना पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो कैसे माना जाएगा कि आप वास्तव में ओबीसी हैं या आप वाजिब हक, आपका वाजिब अधिकार है, आपका लीगली एक क्लेम बनता है। बहुत सारे लोगों ने उस समय जिस दिन एंट्रेंस उनका हुआ था, मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा था कि जिस दिन आप एंट्रेंस अपना दीजिएगा, चाहे LLB 3 years का, चाहे LLM का, किसी भी UG PG कोर्स का, तो उसी दिन शाम में वही कैंपस में, चाहे आपका ओल्ड कैंपस हो चाहे न्यू कैंपस में हो, तो वहां पे अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने अपना ये, मैं ओबीसी की नहीं कह रहा हूं, मैं ओबीसी की बात के साथ SC को भी बोल रहा हूं, EWS को भी बोल रहा हूं, ST को भी बोल रहा हूं। तो जिन लोगों ने अपना ये सारा डॉक्यूमेंट उसी सेम डे वेरीफाई करा लिया था, वो तो पूछ रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने ये अपना पोर्टल पर, जिन लोगों ने ये अपना सर्टिफिकेट उस दिन एग्जाम देने के बाद वेरीफाई नहीं कराया था, उनका सवाल ये नहीं था कि रिजल्ट डिक्लेयर कब किया जाएगा। वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि मेरा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाया था, अभी कैसे होगा। तो ये इस सर्टिफिकेट को अपलोड करने की वजह से ही देरी हुई। जो देरी हुई वो आपके इस सर्टिफिकेट को मंगाने के लिए ही देरी हुई कि अभी भी आपके पास मौका है अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट, अपना SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, ST का कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट ला करके अपलोड कर दीजिए। यही बात अगर मैं करूं LLM के इंटरेस्ट को लेकर के अगर मैं बात करूं, LLM में जो आपका 30 नंबर का इंटरव्यू था, LLM की मैं बात कर रहा हूं, 30 नंबर का जो आपका इंटरव्यू था, इसमें 10 नंबर आपके मेरिट के थे। 10 नंबर आपके मेरिट के थे। मेरिट मींस मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका 80% है तो 8 नंबर, 70% है तो 7 नंबर, ऐसे करके मिलना था। अब मान लीजिए कि मैंने LLM का एंट्रेंस मैं विश्वविद्यालय से देना चाहता था, मैंने एंट्रेंस का फॉर्म भरा और मेरी उस समय लॉ की लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, ओवरऑल नंबर मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले, LLM के एंट्रेंस का रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले आपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर दी होती तो वहां से आपकी इस चीज को डेराइव कर लिया था कि आपका 80% है ओवरऑल, तो आपको 8 नंबर आपके इंटरव्यू में जोड़ दिया जाए। जैसे बहुत सारे लोग जब यहाँ पे LLM का इंटरव्यू देने आए थे तो उस समय उनका लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट उनके पास नहीं थी, उनके पास लास्ट का उनको कितना ओवरऑल नंबर, उनका LLB में मेरिट कितनी है वो चीज नहीं पता थी। तो ये लाभ भी तो आपको देना था, इस लाभ से आपको वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये नियम सबके लिए था, तो ये नियम आपके लिए भी था। विश्वविद्यालय ने आपको मौका दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय ने आपके ऊपर एहसान किया है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि विश्वविद्यालय ने आपको एक नहीं, दो नहीं, कई बार मौके दिए हैं। और मैं किसी का यहाँ पे मजाक करने के लिए, ये उपहास करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, या मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अभी भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए, 2 मौके मिलने के बावजूद, मैं फिर से दोहरा दूं, मैं किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। बहुत सारे लोग मैं जरूरी नहीं है कि सारे लोग मेरा चैनल देखते हों या जो मैं बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास मैसेज नहीं गए, बहुत सारे लोगों का फोन आया कि मेरा एक दोस्त है तो उसके पास डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का मैसेज आया, मेरे पास नहीं आया तो मुझे क्या करना है, मैंने पहले किया हुआ है तो मुझे क्या करना है, मेरा नेट कॉपी है तो मुझे क्या करना है।
अभी जैसे आप इसमें एक दो सवाल पढ़ लीजिए, आप वीडियोस में जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी ये 2 घंटे पहले मुझे इस पे मैसेज, इस पे कमेंट आया कि सर कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है LLB 3 मेरिट लिस्ट आने से पहले। तो अब बताइए, इनका ये जिनका भी है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 2 मौका मिला डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अभी भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। एक और सवाल है कि इफ देयर इज एनी चांस फॉर दोज LLM पीपल who could not upload their documents by 5th of October as they missed the information of submission। देखिए, इनको भी 5 अक्टूबर वाली जो डेट थी वो सबमिशन की, उसकी सूचना नहीं मिली थी। इनके साथ भी समस्या होनी है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि ये डेट बढ़ने वाली है। और एक और कमेंट इसी चीज का है कि क्या सर ये डेट बढ़ सकती? नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि 2 मौका देने के बाद अब डेट अगर बढ़ेगी तो जो लोग सब कुछ अपलोड करने के बाद वेट कर रहे हैं उनके साथ भी ये नाइंसाफी है, उनके साथ भी ये गलत है। और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपकी हानि हो चुकी है, आपकी क्षति हो चुकी है, आपको शायद आपने काफी देर कर दी है। 2 मौके आपको मिले थे, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो पहली चीज तो ये मैं बताने का प्रयास मेरा ये था कि विश्वविद्यालय सबको मौका देना चाहता था। जैसे आपका हो सकता है रिजल्ट उस समय आ चुका था एंट्रेंस का फॉर्म भरते समय, जिनका नहीं आया था उनको मौका देना जरूरी था, क्योंकि LLM के इंटरव्यू में सबको बुलाया गया। अब सबको बुला करके अगर इंटरव्यू में वो 10 नंबर पे उनको नहीं दिया जाएगा तो बाद में शिकायत होगी कि फिर बुलाना ही नहीं था, फिर मेरा 10 नंबर उनको मिला, मुझे नहीं मिला। तो एक तो मौका देना था। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है, सवाल होता है कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो रहा था, यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने पुराने वीडियोस में एक बार कट ऑफ को समझाने का प्रयास किया है, चाहे वो LLM की कट ऑफ हो, चाहे LLB 3 कोर्स की कट ऑफ हो। मैंने दोनों के कट ऑफ को समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि जैसे LLB ऑनर्स की जो कट ऑफ आई और उसमें जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसमें से बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लगभग एडमिशन उतने पर ही हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जैसा मैंने ही बताया था, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मैं अपने चैनल से जुड़े लोगों के लिए कह रहा हूं कि जितना हम लोगों ने LLB ऑनर्स का प्रेडिक्शन किया था कि इतने रहने का अनुमान है, लगभग उतना जनरल की कट ऑफ उतनी ही गई है, OBC की कट ऑफ उतनी ही गई है, SCs की कट ऑफ उतनी ही गई है, ST की, AWS की कट ऑफ लगभग उतनी ही गई है। 1-2 नंबरों का, 1-2 रैंक का अंतर, 2-4 रैंकों का अंतर हो सकता है। तो वैसे ही यदि आप भी मेरा मतलब बताने का ये था कि ये जो LLM की LLB 3 की जो कट ऑफ हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस की है, यदि आपने वो वीडियोस देखे हैं और आपको लगता है कि आप उससे काफी आगे हैं, काफी दूर हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप कहीं भी यदि आपका LLM में हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, या LLB 3 कोर्स में हो रहा हो, तो आप बिल्कुल प्रवेश ले लीजिए। जैसे लोगों के सवाल होते हैं कि मेरा LLM के कई सारे लोगों का सवाल है कि मेरा 60 के अप्रॉक्स सवाल सही है और EWS है, तो मैं उन्हें बोलता हूं कि हाँ ठीक है, क्योंकि 60 और EWS पे एडमिशन होने की थोड़ी सी उम्मीद है। लेकिन अब जिसका 30 सवाल सही है, 35-40 सवाल सही है, EWS है, वो छोड़ दे, वो अपना LLM कहीं भी अलग देख ले। जिसका जो OBC में है उसका अगर मान लीजिए 30-40 सवाल मात्र सही है, तो वो उसके लिए उम्मीद कम है। लेकिन अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आपका 70 सवाल सही है, 65 सवाल सही है, तो बिल्कुल आप वेट करिए, बिल्कुल वेट करिए। अगर आप जनरल में हैं, आप 70 के ऊपर आपका सवाल सही है, आपका 80-85 सवाल सही है, LLM की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं, तो आप फिर यहां का वेट कर लीजिए। अन्यथा आप LLM कहीं भी अलग जगह पर जाकर के देख सकते हैं। फिर से मैं अगर LLB 3 की छोटी सी डिस्कशन करूं तो 70 के ऊपर जो भी जनरल का लड़का है, लड़का लड़की कोई भी है, 70 के ऊपर जो भी है या 70 के आसपास जो भी जनरल का कैंडिडेट है, वो वेट करे। वेट एंड वॉच आपके लिए है। लेकिन अगर आपके 50 सवाल सही है, अगर आपका 40 सवाल सही है, आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप यहां के भरोसे मत बैठिए। बाद में विश्वविद्यालय से शिकायत करने से, अपने आप से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि आपको कहीं पे भी और जाकर के अपना एडमिशन देखना चाहिए। OBC का जो कैंडिडेट है, OBC का कैंडिडेट अगर उसके 60 सवाल सही हैं, LLB 3 कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर OBC का कैंडिडेट उसके 60 सवाल सही हैं, 60-65 सवाल सही हैं या 60 के आसपास है, तो वेट करें। लेकिन अब जिस OBC कैटेगरी वाले के लड़के लड़की के 40 सवाल सही है, 30 सवाल सही है, 50 के करीब भी है, तो थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत वाली बात है। तो अगर विश्वविद्यालय से संबंध आपका कहीं भी हो रहा है, चाहे KKC, सिया, JNPG में कहीं भी हो रहा है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। या यदि आपको एफिलिएटेड कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने बार बार अपना नंबर बताया, आप उस पर आकर के बात कर सकते हैं। मैं भी जो भी मेरे जानकारी में अच्छे कॉलेज हैं, उनमें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि कहां पे आप जाओ। तो कहने का मतलब ये कि पुराने वीडियोस में एक बार आप कट ऑफ को भी देख लीजिए, और आपने चूंकि वो आंसर की आ चुकी है और सबने आंसर की मिलाया हुआ है, सबको पता है कि उनके कितने सवाल सही हो, कितने पानी में है आप,
तो अगर आप बहुत दूर हैं उस जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ है उस कट ऑफ से बहुत दूर हैं, तो आप निवेदन है आपसे कि आप कहीं भी जहां भी आपका प्रवेश सुनिश्चित हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि संभव है, वहां बिल्कुल आप प्रवेश ले लीजिए और बैठ के इस चीज को सोचना विचारना कि हो सकता है हो जाए और आपके नंबर कम है, तो मुझे लगता है कि सही नहीं है। और दूसरी चीज यहां पे मैं बता दूं कि अभी मैंने जैसे पिछली बार कहा, जैसे मैंने सबसे पहले बार कहा बोला होगा कि सितंबर की शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे लोग जब विश्वविद्यालय पहुंचना शुरू हो गए कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएगा। अभी जैसे मुझे याद आ रहा है, उनका नाम मैं जरूर लूंगा, एक नवीन यादव करके मुझे फोन आया था, नवीन यादव, वो झारखंड से आए हुए थे। तो सोचिए जिस दिन वो झारखंड से आए हुए थे उसी दिन मैं फैकल्टी में खड़ा हुआ था, लॉ फैकल्टी में खड़ा हुआ था, और उससे एक दिन पहले मैंने उससे बात भी हुई थी। वो झारखंड के थे, इलाहाबाद रुके हुए थे। मैंने उनको बोला भी कि परेशान नहीं हुएगा, मैं जो भी होगा मैं आपसे बात कर लूंगा, फोन पर बात कर लूंगा। खैर वो फैकल्टी आए थे। अब जो आदमी सोचिए झारखंड से लखनऊ आया है, मैं एक आदमी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। वो झारखंड से लखनऊ आए थे, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो कहते कि मैं हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं कैंपस चला आया हूँ। खैर उनका डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो गया था, बाद में उसी दिन डेट बढ़ी थी तो उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये डेट मैंने शुरुआत में बोला कि सितंबर के शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे लोग कैंपस पहुंचना शुरू हो गए कि नहीं मेरा डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हुआ है, कैसे होगा, अभी तो रिजल्ट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डेट बढ़ी, वो शायद 3 से 5 ऐसे करके हुई। फिर उसके वो डेट खत्म होने के बाद 5 तारीख को मुझे लग रहा है डेट खत्म हुई है, लेकिन 6 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था। मैं फिर से कहूंगा विश्वविद्यालय बहुत उदार है, 6 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था, 6 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड हुए। फिर ये हुआ कि 10 तक रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद भी लोग पहुंचना शुरू हो गए कि नहीं अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड है। अब वो डेट बढ़ा करके की गई, 9 के तकरीब की गई। अब वो 9-10 तक हो रहा था, तो ये हुआ कि 9-10 तक अगर होगा तो दशहरे के पहले आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आज 14, 15, 16 3 दिन विश्वविद्यालय में अवकाश है। और आप एक छोटा सा, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सा आंकड़ा लगा लीजिए, तो ये 9 तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट, आप लोगों के डॉक्यूमेंट जिन भी लोगों ने सबमिट किए हैं 9 तारीख तक सबमिट हुए हैं। और 9 तारीख के बाद अगर कम से कम मैं केवल लॉ की अगर बात कर लूं, केवल LLB 3 इयर्स कोर्स की बात कर लूं, LLM की बात कर लूं, तो तकरीबन 800 प्लस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। और इन 800 प्लस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में तो कम से कम मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। जब तक ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी थोड़े डॉक्यूमेंट बचे हुए वेरीफाई होने से, और छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो अभी मैं कहूंगा कि दशहरे के बाद रिजल्ट आना है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि जो भी लोग, जिनको अभी तक लग रहा हो कि उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया है, खासकर LLM के लोग जिनका लास्ट LLB 3 इयर्स का या LLB ऑनर्स का जिनका लास्ट सेमेस्टर की जिनकी मार्कशीट अपलोड नहीं हो पाई है, आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आप और लोगों से 10 नंबर, करीबन 10-8 नंबर पीछे रहने वाले हैं। और LLM के एंट्रेंस में 10-8 नंबर पीछे रहने का मतलब होता है कि आप 10-20-50 लोगों के पीछे चले जाने वाले हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा दुख भी है मुझे, क्योंकि आपको 2 मौका मिला। उन सारे लोगों के लिए मुझे दुख है, और आपको भी दुख होगा कि आप सभी लोग डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय अब मौका देगा। तो कमेंट में आकर के, अब जिन लोगों ने पूछा है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज हो सकती है, एक चीज ये हो सकती है कि यदि आपका बिना आपकी LLB के मेरिट जोड़े हुए अगर आपका LLM एडमिशन हो जाता है, मान लीजिए आपने एंट्रेंस में, रिटन में इतने नंबर, आपने अच्छे नंबर आपके आए हैं, और वहां इंटरव्यू में आपके 30 नहीं 20 में से बहुत बढ़िया नंबर आए हैं, और दोनों की मेरिट मिला करके आप LLM का एंट्रेंस को, PT को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हाँ, काउंसलिंग के समय तक अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है तो बढ़िया है। और मुझे लगता है कि जिन भी लोगों की मार्कशीट नहीं आई थी, उनको 10 नंबर उनका कम में मूल्यांकन हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दशहरे के बाद आप सभी का रिजल्ट आना है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी कोई भी आधिकारिक अपडेट होगा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। जैसे ही कोई विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी ऐसी आधिकारिक पुष्टि की जाती है रिजल्ट को लेकर के, मैं जल्दी आपके पास आता हूं। तब तक आप सभी धैर्य रखिए। और दूसरी चीज, एक चीज, आप हॉस्टल को लेकर के आपका सवाल था कि हॉस्टल के जो फॉर्म भरने की डेट है वो 15 तारीख है, तो फिर हम लोग का कैसे होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि आप LLB 3 इयर्स कोर्स के हैं, आप LLM कोर्स के हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीटें केवल और केवल जिन लोगों का एडमिशन हो गया उन्हीं से भर दी जाएंगी। जिन लोगों का एडमिशन हो गया से मेरा मतलब LLB ऑनर्स के लड़कों से। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हॉस्टल की सीटें LLB ऑनर्स के लड़कों को दे दी जाएंगी। आप सभी लोगों को
आपका एडमिशन होने के बाद हॉस्टल का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, हॉस्टल की काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। आप सभी लोगों के लिए सीटें, कुछ सीटें आरक्षित मीन से मेरा मतलब है कि रिजर्व रहती हैं। ऐसा नहीं कि उन सीटों पर भी आप LLB ऑनर्स के लड़कों को प्रवेश मिल जाएगा। तो हॉस्टल को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता अभी केवल इस बात की करिए कि आपका एडमिशन सफलतापूर्वक हो जाए। तो जैसे ही आपका एडमिशन होगा उसके 1 या 2 दिन बाद आपके हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया भी, हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अभी LLB ऑनर्स के जो LLB 5 कोर्स के हैं केवल उनके लिए ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और 15 आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख लास्ट डेट है। यदि आपके कोई जानने वाला UG कोर्स कर रहा हो, LLB ऑनर्स कोर्स कर रहा हो, एक विश्वविद्यालय के किसी भी UG कोर्स कर रहा हो, BA BSc BCom BSc AG का BGMC किसी भी कोर्स कर रहा हो, तो उसको जरूर बताइएगा कि 15 तारीख के पहले अपना हॉस्टल का जो अलॉटमेंट का फॉर्म है वो जरूर भर करके मेल कर दे। जो भी मेल ID है, पुराने वीडियोज में मैंने उस चीज बताई है। तो थोड़ी सी जो ये समस्या जो है, देरी की समस्या है, उसका क्या जस्टिफिकेशन तो मैं नहीं कहूंगा, सफाई भी शायद मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि कारण मैंने उसको बताने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग थोड़ा धैर्य रखिए और जिस दिन आपका एडमिशन हो जाएगा, यकीन मानिए जिस दिन आपका एडमिशन हो जाएगा, आप कैंपस में मिलेंगे तो आप फिर ये सारी शिकायतें भूल जाएंगे कि देर में हुआ, लेट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस दिन आपका एडमिशन होगा सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और जिन भी लोगों को ये शिकायत है कि विश्वविद्यालय इसके वजह से मेरा वहां का एडमिशन रुका जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पुराने वीडियोस में कट ऑफ देख लीजिए। और मेरे वीडियोस में नहीं, कहीं से भी आप कट ऑफ पता कर लीजिए। आपके जानने वाले अगर कोई पढ़ते रहे हो उनसे कट ऑफ पता कर लीजिए, या किसी भी चैनल पे जाकर के आप कट ऑफ 2-4 चैनल्स के वीडियोस पे जाके कट ऑफ का एनालिसिस कर लीजिए। आप मुझसे पूछ लीजिए कि पुराने समय कट ऑफ क्या थी, मैंने पुरानी वीडियो में बताया भी है। और आप अगर उस कट ऑफ से आप कोसों दूर हैं, काफी दूर हैं, तो आप जरूर जहां भी आपका एडमिशन हो रहा है वहां पे एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहां भी आप देर कर दें और वहां भी देर हो जाए, ये बिल्कुल आपके हित में नहीं है और मैं भी नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर के आए, आप सभी को खूब सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जैसे ही कोई नई अपडेट होती है मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। सादर प्रणाम।